हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 43 तक के सवाल को देखा था। आज हम लोग 44 नंबर से शुरुआत करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को। जैसे ये हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है, क्या इसमें बोला जा रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए क्या है इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कॉस थीटा बराबर क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू बटा पी का होल स्क्वायर बराबर है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यों। ये हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को साबित करना है। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, साबित करना है। देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आपके पास है p है, पी स्क्वायर प्लस है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू है, यहाँ पे आपके पास q है। ये चलिए चलिए हल करते हैं हम लोग। दिया गया है क्या दिया गया है हम लोग को कि कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया है, क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम लोग को दिया गया है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया गया है क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम लोग को दिया गया है। अब आगे हम लोग को ये सिद्ध करना है। ठीक है, आगे हम लोग को ये सिद्ध करना है इतना बराबर इतना होगा, तो ये हमारे लिए आरएचएस हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। तो आरएचएस अगर हम लेते हैं, तो आरएचएस अगर हम लोग ले ले तो आरएचएस बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आरएचएस है। आरएचएस हम लोग ले लिए हैं कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू और बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ले लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं कि दोनों ओर, ठीक है, या दोनों में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भाग करने पर, तो यानी कि अगर यहाँ हम भाग दे, यहाँ अगर हम लोग भाग दे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है और इसमें भाग दे देते हैं हम लोग रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से, और प्लस हमारा है क्यू है बटा इसमें भी भाग होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से, मेन बटा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मेन बटा हमारा ये हो जाएगा। और नीचे वाला में भी अगर हम लोग भाग दे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या किए हैं सवाल में कि हम लोग आरएचएस ले लिए हैं। एक तो हम लोग को दिया गया था कॉस थीटा बराबर इतना, तो यहाँ पे इसको होल्ड कर दिए हैं। अब उसके बाद आरएचएस हम लोग ले लिए हैं, आरएचएस ले लिए हैं। आरएचएस क्या था हमारा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू था, तो इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। अब हम क्या किए हैं कि दोनों जो ऊपर और नीचे में है, तो दोनों में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भाग कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, चलिए, हाँ, यहाँ पे जब हम लोग भाग करेंगे तो एक कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास, और प्लस क्या आ जाएगा, एक के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस क्यू बटा क्या आ जाएगा, क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, मेन बटा हमारा ये हो जाएगा, नीचे में भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा माइनस क्यू बटा कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ वन का वन हम लोग लिखेंगे, वन का वन लिखेंगे, और प्लस
इतना का वैल्यू देखिए, इतना का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया गया है हम लोग के पास। तो इतना का वैल्यू दिया गया है क्या कि कॉस थीटा बराबर क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। यानी कि क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा बटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे इसको आगे अब हल करेंगे। हमारे पास क्या आ गया है, आरएचएस ही हल कर रहे हैं हम लोग, आरएचएस हल कर रहे हैं। तो हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब इसका हम लोग आगे अगर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आगे हल करने के लिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा में गुना होगा 1 प्लस कॉस थीटा से, और नीचे हमारा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर नीचे आ जाएगा। ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे में हमारा आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारा रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अब बटा नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, और आगे अब हम लोग चलते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखते हैं और बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और दोनों का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है और बटा में साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि दोनों को हम एक ही में लिख के और ऊपर में स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको आगे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाई साइन क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, तो यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के हम लोग को करना क्या है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका क्या करना है होल स्क्वायर हम लोग को करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए बात समझिएगा क्या क्या हम लोग किए हैं अभी तक। नॉर्मली जो था हम लोग जो दिया गया था उसको लिख लिए हैं, जो दिया गया था हम लोग को उसको लिख लिए हैं, और आरएचएस को हम लोग उठाए हैं, आरएचएस को हम लोग उठा के इस प्रकार से हल किए हैं। तो हमारे पास क्या आया था 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा आया था। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे हल किए तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अब हमको चाहिए कॉसेक थीटा और क्या चाहिए हम लोग को कॉट थीटा चाहिए। ठीक है, कॉसेक थीटा और हम लोग को क्या चाहिए कॉट थीटा चाहिए। तो अब चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया था, कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर हमारे पास है क्यू, कॉस थीटा बराबर क्या है हमारे पास क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यानी कि अगर यहाँ देखें, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बी बटा एच होता है, यानी कि क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है क्यू स्क्वायर। हम लोग को अब क्या निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे p निकालना है। ठीक है, तो चूंकि p बराबर क्या होता है, p बराबर रूट अंडर h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर h कहने का मतलब है रूट अंडर p का होल स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस b, तो b हमारे पास क्या है q है, तो q का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर आगे हम लोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग p यहाँ से निकाले तो रूट अंडर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल जाएगा p निकल जाएगा। यानी कि सवाल में हम लोग PVH निकाल चुके हैं। ठीक है, इस सवाल में हम लोग क्या कर लिए हैं, अपना PVH हम लोग निकाल चुके हैं इस सवाल में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। जब PVH निकाल लिए हैं तो हमें चाहिए क्या क्या, तो हमें चाहिए कॉसेक थीटा और क्या चाहिए कॉट थीटा। तो अब कॉसेक
कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाई पी। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई पी होता है। और कॉट थीटा बराबर देखें तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। अगर एच देखें तो एच हमारा क्या है, एच हमारा है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या है, क्यू स्क्वायर है। अब बटा पी हमारा क्या है, तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, पी ही आया है, तो इतना हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। तो बी हमारे लिए क्या है, बी हमारे लिए क्यू है और पी हमारे लिए क्या है, पी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को अब हम लोग यहाँ डालते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग आरएचएस में डालते हैं। ठीक है, आरएचएस में डालने पर इस मान को आरएचएस में डालने पर, आरएचएस में रखने पर, आरएचएस में जब इस मान को हम लोग रखेंगे तो हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे कॉसेक थीटा का वैल्यू डालेंगे तो रूट अंडर क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा क्या है, पी। इसका क्या करना है, चलिए क्यू स्क्वायर है तो यानी कि कॉसेक का वैल्यू अगर हम लोग डालें तो रूट अंडर क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी हो जाएगा। और प्लस कॉट का अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू बटा पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। ये किसके बराबर आ गया, तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, ये हमारे LHS के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, बराबर आ गया किसका, LHS के बराबर आ गया, यानी कि यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह क्या आ गया, LHS के बराबर आ गया। LHS हमारा इतना ही है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू बटा पी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, हमारा LHS है। तो इस प्रकार से RHS को उठाए और RHS को LHS के बराबर हम लोग कर दिए हैं। तो यह सवाल क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे अपना। अगला सवाल हम लोग का क्या है, इसको अब हम लोग देखते हैं। 45 नंबर हम लोग का सवाल है। ये क्या है सवाल, इसको देखते हैं हम लोग कि दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर है। एक हम लोग को पिक्चर दिया गया है यहाँ पे जिसमें BC कितना है, ठीक है, जिसमें BC कितना है हम लोग को, तो BC हम लोग को दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर BC दिया गया है। और साइन बी बराबर 4/5 दिया गया है, साइन बी 4/5 दिया गया है। तो दिखाए कि tan स्क्वायर बी माइनस 1 कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, -1 होगा। चलिए आइए बनाते हैं इसको। चलिए लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन बी बराबर क्या दिया गया है, 4/5 दिया गया है। ठीक है, साइन बी बराबर कितना दिया गया है हम लोग को, तो साइन बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 4/5 दिया गया है। ठीक है, साइन बी बराबर कितना दिया गया है, 4/5 दिया गया है। इसके साथ ही क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही हम लोग को यह दिया गया है कि BC बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर है। जो जो बात दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लिए हैं कि दिए गए चित्र में BC बराबर 15 है। BC हमारा क्या कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और साइन बी बराबर कितना है, 4/5 है। तो इतना हम लोग को दिखाना है। पिक्चर अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, पिक्चर हम लोग देखते हैं तो क्या है पिक्चर में, यहाँ पे दिया गया कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे टोटल इसमें अगर देखें तो 2 समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे AB और C एक पहला समकोण त्रिभुज है, दूसरा है AC और D, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आइए हम लोग आगे हल करते हैं। चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि साइन बी बराबर होता क्या है, P/H होता है, यानी कि 4/5। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग P निकाले, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से अगर हम लोग P निकालते हैं तो P हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। और H हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी तक जो हम प्रश्नों को बना रहे थे उसमें हम लोग डायरेक्टली ले रहे थे अनुपात वाले राशि को, लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं, जब भी कोई चीज़ अनुपात में रहता है तो उसको जब अलग हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो यहाँ पे कोई चर यहाँ पे एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। P का वैल्यू 4k और H का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 5k हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से,
अब यहाँ से अगर पिक्चर में देखें, एंगल बी ओर से हम लोग को देखना है। यहाँ मान लीजिए कि एंगल बी है, ये हमारा इधर से देखना है, तो ये हमारे लिए पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ये हमारे लिए पी है, ये हमारे लिए एच है और ये हमारे लिए क्या है, बी है। बी हम लोग को पहले से दिया भी गया है और बी हम लोग को यहाँ निकालना भी है, ठीक है। तो अब हम लोग बी निकालेंगे, तो बी बराबर क्या होता है, बी बराबर व्हाट, चूंकि बी बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का होल, बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर एच कहने का मतलब है 5k का होल स्क्वायर माइनस पी कहने का मतलब है 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बी का वैल्यू पहले से प्रश्न में है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ डाल देते हैं बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 25k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर माइनस, चलिए 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि अगर अब हम यहाँ से देखें तो 15 सेंटीमीटर हमारा रहेगा बराबर 25 में से 16 चला जाएगा तो रूट अंडर 9k स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि 15 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3k। तो यानी कि k का वैल्यू निकाले तो 15 सेंटीमीटर अब बटा 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि k का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो जब k का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया तो इस प्रकार से हम सब भुजा भी निकाल सकते हैं कि p कितना होगा, h कितना होगा। b तो ऑटोमेटिक हम लोग को पहले से दिया ही गया है कि b का मान कितना है, 15 है। तो यानी कि अब अगर हम p निकालें, तो 4k है, तो 4 का 4 गुने k का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 चक 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम लोग h निकालें तो 5k है, तो 5 का 5 गुना k का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार हम सवाल में क्या क्या निकालनी है, पी बी एच सब निकाल चुके हैं। बी हमारा ये है और पी का वैल्यू कितना आया है, 20 सेंटीमीटर, ये हमारा पी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया है, 20 सेंटीमीटर। और एच का वैल्यू हमारा कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर हमारा एच का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि tan b आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, tan b की आवश्यकता है हम लोग को। तो tan b निकालेंगे और cos b निकालेंगे। तो अब आगे हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको क्रम से उतारिएगा, नोट कीजिएगा। पहले ये लिखिएगा, उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे, तब इधर जो हम बना रहे हैं उसको आपको लिखना है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं cos b बराबर, तो cos b बराबर cos थीटा बराबर b बटा h। तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे b का वैल्यू हमारे पास 15 है। b का वैल्यू कितना है हमारे पास, 15 है, 15 सेंटीमीटर बटा h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। इसको अगर काटेंगे तो 5 दिए 15 और 50 25, यानी कि 3/5 आएगा। कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा cos b का वैल्यू। और tan b अगर निकाले हम लोग तो tan b हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर p बाई b, यानी कि p का वैल्यू देखें तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा और b का वैल्यू देखें हम तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि 5 दिए 15, 5 चौक 20, यानी कि 4/3 आ जाएगा। दो आइटम की आवश्यकता थी, यानी कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता थी हमें, cos थीटा cos b और tan b की आवश्यकता थी, उसको अब हम लोग निकाल लिए हैं। अब आते हैं प्रश्न में कि इतना बराबर हमें -1 साबित करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्या आया है हम लोग को, cos b बराबर क्या आया है और tan b बराबर क्या आया है, इसको देखना है। तो cos b बराबर हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, cos b बराबर देखिए तो cos b 3/5 है और यह 4/3 है, 3/5 और 4/3, ठीक है। 3/5 और 4 कितना है हमारा, 3 है। चलिए 3/5 और 4 क्या है हमारा, 3 है। अब हम लोग को क्या साबित करना है, अब LHS अगर हम लोग ले तो LHS बराबर है क्या, tan स्क्वायर b माइनस 1 बाई cos स्क्वायर b। तो यहाँ पे अगर वैल्यू डालें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं
तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, tan b का वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1/cos b है तो cos b का वैल्यू 3/5 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -1/3 का स्क्वायर 9/25 आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 16 बटा कितना आ जाएगा 9 और -1/1 गुना 25 बटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे करें तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा, तो 16 माइनस कितना आ जाएगा 25, 16 माइनस कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 16 में से 25 जाएगा तो -9/9 बचेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो यानी कि -1 जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यह भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यह भी सवाल हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात समझने लायक था कि अभी तक हम लोग ने जितने प्रश्न बनाए थे उसमें डायरेक्ट जो साइन थीटा अगर इस प्रकार से लिखा रहता था, साइन थीटा बराबर 4/3, तो पी बराबर हम लोग डायरेक्ट 4 लेते थे और बी एच बराबर 3/4 है तो p बराबर 3 लेते थे और h बराबर कितना लेते थे, 4 लेते थे। यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट जो था हम लोग, ठीक है, कांस्टेंट जो था, ठीक है, कोई जो कांस्टेंट था या मतलब कि कोई चर राशि अलग से नहीं लगाते थे। यहाँ पे हम लोग इस सवाल में के लिखे हैं। लिखने के पीछे कारण ये था कि कुछ वैल्यू एग्जैक्ट मालूम था और कुछ वैल्यू रेशियो में था, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल पे, इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, 46 नंबर हम लोग का सवाल क्या है, इसको देखते हैं कि दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग पिक्चर बढ़िया से समझते हैं, उसके बाद ही प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए क्या है कि दिए गए चित्र में 3 tan थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पे है, यहाँ से निकालना है, 2 sin अल्फा, अल्फा कोण हमारा यहाँ है, और 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इस पिक्चर में टोटल अगर हम त्रिभुज देखें तो टोटल हमारे त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, तो इसमें अगर हम लोग टोटल त्रिभुज देखें, टोटल त्रिभुज की संख्या तो 3 है। एक ये वाला हो जाएगा हमारा, एक त्रिभुज ये वाला है हमारा, ठीक है, दूसरा ये वाला है हमारा त्रिभुज, और तीसरा ये बड़ा वाला हो जाएगा। तीसरा ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज है। तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही समकोण, यहाँ पे देखे तो तीनों क्या है, तीनों हमारा समकोण त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है, चलिए क्या दिया गया है कि SR Q एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तथा SQR दिया गया है कि SRQ तथा RQP दो समकोण त्रिभुज है। यानी कि क्या लिखे हैं, दिया गया है SRQ यानी ये वाला क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। क्लियर, फिर लिखे हैं RQP और P, ये 12 वाला क्या है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज RSQ में, ठीक है, त्रिभुज SRQ में, त्रिभुज SRQ में, यानी कि इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखते हैं ये वाला में, ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। ठीक है, कोण Q बराबर क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। चलिए, तथा इसी में अगर देखें तो P बराबर हमारे पास कितना है, P बराबर 8 है। P बराबर कितना है, 8 है।
और अगर हम देखें यहाँ पे b बराबर कितना है, तो b हमारे पास क्या है 6 है। b हमारे पास कितना है 6। h हम लोग को निकालना है, h हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो h का फार्मूला हम लोग को पता है कि चूंकि h बराबर होता क्या है रूट अंडर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का 36 हो जाएगा। तो यानी कि 100 आ जाएगा। 100 का कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। तो इस प्रकार अगर त्रिभुज हम लोग क्या बात करें एस आर क्यू में देखें, एस आर क्यू में देखें तो p हम लोग को मालूम है 8, b मालूम है 6, और ये वाला जो एस और आर जो कर्ण था वो हम लोग निकाल लिए हैं। कितना निकाल लिए हैं 10 सेंटीमीटर, ये हम निकाल लिए हैं। ठीक है 10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किस में, अब हम लोग बात करते हैं अब त्रिभुज, अब बड़े वाले त्रिभुज में बात करते हैं आर पी और क्यू वाले त्रिभुज में। ठीक है आर पी और क्यू वाले त्रिभुज में अगर हम लोग बात करते हैं तो अब त्रिभुज आर क्यू पी में, आर क्यू पी में अगर बात करें बड़े वाले त्रिभुज आर पी और क्यू में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या क्या दिया गया है में कोण Q बराबर क्या दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है कोण Q बराबर कितना दे दिया गया है 90 डिग्री दे दिया गया है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या PS जो है उसको क्या मान लेते हैं, PS बराबर x सेंटीमीटर, x माना, क्या माना x माना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इस भुजा को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है यहाँ से P से S का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो P हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे P हमारे पास कितना है 8 दिया गया है, और B अगर देखें हमारे पास तो B हमारे पास कितना है x प्लस क्या है 6 हो जाएगा, और अगर h देखें तो h हमारे पास कितना है 17 है। यहाँ पे b हमारे पास कॉन्फर्म रूप से पता नहीं है तो हम लोग फिर दोबारा से b निकालेंगे। चूंकि b बराबर होता क्या है, b बराबर होता है रूट अंडर h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, यानी b हम लोग को पहले से दिया गया है x प्लस 6, इसको लिख लेंगे, और रूट अंडर h का मान कितना है हमारे पास 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस p यानी कि 8 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 6 ही रहेगा हमारे पास। यहाँ पे 17 का कितना आ जाएगा, 17 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 का 49, 49 का 9 4 आ जाएगा, 7 7 दूना 14, 14 दूना 28, 32 आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, 49 का 9 आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 आ जाएगा। ठीक है 7 दूना 14, 18, 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा हमारा, तो 289 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग चले अब तो x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि x प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है तो 15 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, यानी कि ये PS की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर 9 हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फिगर अब हम लोग का क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। आर एस क्यू वाला भी फिगर कंप्लीट है, और आर पी क्यू वाला भी, दोनों त्रिभुज का फिगर क्या है कंप्लीट है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। यहाँ पे ये कितना आ गया हम लोग को 9 आ गया। ठीक है x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, तो पूरा फिगर कंप्लीट है। अब हम लोग को क्या क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग को चाहिए 3 tan थीटा, तो यानी कि अब हम लोग को चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। थीटा इसमें है तो इसका p कितना हो जाएगा 8 है हो जाएगा, और b इसमें कितना हो जाएगा, तो b हमारा कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना आ जाएगा 9 6 15 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमें चाहिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर p बटा एच, और कॉस अल्फा चाहिए तो कॉस अल्फा बराबर क्या चाहिए b बटा एच। तो साइन थीटा बराबर p बटा एच, तो यहाँ से देखें तो p हमारा कितना है 8 है, और h इसमें कितना है तो h हमारा इसमें 10 है। इसको शॉर्ट करेंगे तो 4 5, यानी कि 4 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए
कॉस थीटा बराबर बी बटा कॉस अल्फा बराबर, तो अल्फा यहाँ है हमारा, तो अल्फा यहाँ से देखें तो पी ये हमारा है और बी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी हमारा 6 हो जाएगा और एच कितना आ जाएगा, एच हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 लिख देंगे। तो यानी 3 5 यानी कि 3 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता थी हमें, उसको हम लोग ने निकाल लिया है। जैसे हमें चाहिए था टैन थीटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा चाहिए था, उसको अब हम लोग क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या करना है। जब हम सब चीज़ निकाल लिए हैं तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्या मान चाहिए हम लोग को, 3 टैन थीटा -2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान चाहिए। तो डालते हैं वैल्यू, 3 का 3 गुने टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 8/15 है। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे 8/15 -2 गुने साइन अल्फा का वैल्यू, तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 4/5 है साइन अल्फा का वैल्यू, तो 4/5 डालते हैं, प्लस 4 गुने कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 हम लोग क्या करते हैं डालते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पचे 15 यानी कि 8 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 बटा कितना आ जाएगा 5 और प्लस 4 तो ये कितना आ जाएगा 12 बटा कितना आ जाएगा 5। ये देखिए जो चीज़ प्लस में है वही चीज़ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12/5 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 12/5 इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल पे, इसको देखते हैं क्या है। देखिए 47 नंबर सवाल ये है हम लोग का कि दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका कोण B समकोण है, बोला भी गया है कि इसका कोण B क्या है हमारा, कोण B क्या है हमारा समकोण है, तथा BD लंब है, BD लंब है AC पर, AC पर क्या है, AC पर क्या है हमारा BD क्या है लंब है। तो कॉस थीटा और 2 नंबर में है कि कॉट अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, कॉट अल्फा का, कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान निकालना है इस पिक्चर में। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो दिया गया है क्या कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, B समकोण है हमारे, जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, जिसका कोण B हमारा क्या है, समकोण है। आइए यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज ABC में बात करें, ABC में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है। देखिए अगर मान लीजिए कि कोण अगर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, कोण ये ले लेते हैं हम, मान लीजिए A, तो यहाँ से देखिए तो P हमारा 5 दिया गया है यहाँ पे, और B भी हम लोग को दिया गया है 12, यानी H निकालना है, यहाँ पे हम लोग को AC निकालना है। तो यानी कि लिखेंगे कि AB बराबर कितना है 12 दे दिया गया है, और BC बराबर कितना है 5 है, और हम लोग को AC निकालना है, AC बराबर वाट। तो चूंकि AC बराबर क्या हो जाएगा, √AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 12 का होल स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, √12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 का 5 का 25 हो जाएगा, तो 169 कहने का मतलब 13 आ जाएगा। यानी कि AC की लंबाई हम लोग को कितना मालूम हो गया, 13 पता चल गया। ठीक है, AC की लंबाई कितना आ गया मालूम हो गया हम लोग को, 13 पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, BD जो लंब है उसकी लंबाई पता करना है कि BD कितना है, हम लोग का BD कितना है। ठीक है, BD की लंबाई अब हम लोग को निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, BD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BD हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो BD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए
चलिए BD निकालने के लिए अब हम लोग को क्या करेंगे कि त्रिभुज, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए ये होता है हमारा। तो अगर हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में देखें, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में देखें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और बड़े वाला त्रिभुज में देखें तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हम इसमें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और गुना ऊंचाई हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर अगर करें 1/2 गुने आधार, अगर अब आधार अगर हम ले, ठीक है, तो अब त्रिभुज, इसी त्रिभुज में अगर हम आधार लेते हैं, ठीक है, तो आधार हमारा क्या आ जाएगा, AC जब आधार हो जाएगा तो AC हमारा कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और गुना ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई नहीं पता है, BD रहेगा। ऊंचाई कितना रहेगा, BD। यहाँ से ये कि हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 12×5 कितना हो जाएगा, 60 बराबर 13 क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। 13 क्या आ जाएगा, BD। तो यानी कि BD की अगर BD देखें तो 60 बटा कितना आ जाएगा, 13। BD कितना आ गया हमारे पास, 60 बटा कितना आ जाएगा, 13। BD आ गया हमारे पास 60/13 आ गया। ठीक है, BD कितना आ गया, 60/13 आ गया। अगर हम लोग त्रिभुज BCD में बात करें, त्रिभुज BCD में अगर हम लोग बात करें, अब त्रिभुज BCD में अगर बात करें तो यहाँ से थीटा दिया गया है, तो P बराबर हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, P बराबर हम लोग को पता नहीं है, तो P बराबर वाट, और हम लोग को B दिया गया है कितना, चाहे हम लोग इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज को ले लेते हैं, तो इस त्रिभुज को अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास, चलिए किसको ले ले हम लोग, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABD को लेते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर देखें, A B और D में देखें, तो ये हमारे पास ये हमारे पास नहीं मालूम है, और ये हम लोग को पता है, ये पता है। ठीक है, तो P हम लोग को नहीं दिया गया है, P बराबर वाट है, P नहीं पता है। और इसमें देखिए B हम लोग को मालूम है कितना, 12, और H हम लोग को पता है। ठीक है, इसमें क्या है, H हम लोग को पता है, सॉरी इसमें H यहाँ पे है, इस त्रिभुज में H ये हो जाएगा, तो H का वैल्यू हम लोग को पता है, H का वैल्यू कितना है, 12। देखिए P निकालना है, B मालूम है, B कितना है हमारे पास, B देखिए हमारे पास B हमारे पास 60 बटा कितना है, 13 है। और H क्या है, H हम लोग देखें तो H हम लोग को क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, H हम लोग को 12 दिया गया है। तो अगर आगे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे P अगर निकालते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, √H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर, यानी √H कहने का मतलब है क्या, 12 का होल स्क्वायर, और माइनस B कहने का मतलब है 60/13 का होल स्क्वायर। तो यानी कि आगे स्क्वायर करेंगे तो 12 का 144 आ जाएगा, माइनस 60 का 6 का 3600 और बटा 13 का 169 आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 144 गुना 169 हो जाएगा, माइनस 3600 हो जाएगा, बटा 169 हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, 9। 144 अगर हम लोग इसमें कॉमन ले लें, ठीक है, 144 अगर हम लोग इसमें यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो 144 अगर हम लोग यहाँ कॉमन ले लें तो हमारे पास 169 बचा, माइनस 144 से अगर इसमें हम लोग भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से अगर देंगे तो 1800, फिर 2 से ये 7, 2 फिर 2 से 36, फिर ये 900 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, फिर ये आ जाएगा 450, फिर ये आ जाएगा 9 से 9 दूना 18, 9 × 5 = 45, 50, फिर ये 2 से ये 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कॉमन 25 आ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा। उसके बाद 169 नीचे रह जाएगा, नीचे हमारा कितना रह जाएगा, 169 रह जाएगा। तो √144 गुना ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 144 बटा कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा।
तो 144 का 144 एक निकल जाएगा और 169 का कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 169 का कितना आ जाएगा 13, तो 144 बटा 13 आ जाएगा। 144 बटा कितना आ जाएगा, इसका मान आ गया 144 बटा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, 144 बटा 13 आ जाएगा। चलिए अब निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग को क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो पूछा गया है उसका मान निकालते हैं। तो क्या पूछा गया था, कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। थीटा के तरफ से देखना है तो पी हमारा ये हो जाएगा और बी और एच हमारा ये हो जाएगा। बी हमारा हो जाएगा कितना, 60 बटा 13। तो 60 बटा 13 और एच का वैल्यू कितना है इसमें, एच का वैल्यू देखें तो 5 दिया गया है, तो 5 आ जाएगा। यानी कि 60 बटा 13 और गुना 1 बटा 5, ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12 बटा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 12 बटा कितना आ जाएगा 13। उसके बाद कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉट अल्फा बराबर बी बाई पी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। तो अगर इसमें देखें तो पी हमारे लिए ये है, पी हमारे लिए ये है, बी हमारे लिए कितना है 12 है, और पी हमारे लिए कितना हो आ जाएगा, तो 144 बटा कितना है 13। तो यानी कि 12 बटा 1 गुने 13 144 है, तो 12 से कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 13 बटा 12 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 13 बटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए ये आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये हमारा। चलिए चौवालीस, 45, 46 और 47 हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।